नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि कैसे बैतूल में 45 दिन चले पुलिस समर कैंप का हुआ समापन। साथ ही बताएंगे कि कैसे भिंड में हर्ष फायर में गोली लगने से अधेड़ की हुई मौत और महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एक दरोगा का सोते हुए वीडियो हुआ वायरल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर भिंड से है, जहां हर्ष फायरिंग में गोली लगने से रामशरण वैशांदर नामक अधेड़ की मौत हो गई और 14 वर्षीय बालक घायल हो गया। अकलौनी गांव में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने मृतक पहुंचा था। घटना गोरमी थाना क्षेत्र के अकलौनी गाँव की बताई जा रही है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। बताएं दादा, गोली चली है, कहाँ पे चली है, क्या मामला है पूरा? वो चल रही थी, मतलब लगोना का कार्यक्रम, वहीं हर्ष फायर हुए थे। हर्ष फायर हुई। कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? वहाँ एक लोग और घायल है। एक की मौत हो गई। हमारे भाई की मौत हो गई। क्या मामला क्या है पूरा? मामला साहब, जैसे शादी ब्याह हो रहे हैं, अपने हर्ष फायर कर रहे हैं, कोई काऊ से ये मामला है। अब जिस ये कहते हैं कि ये क्या है, हमें तो उसको गोली उसके लगी, तब वो लंगड़ाते उसे ले गए। तो हम उधर से आए, हमने कही उधर भीड़ लगी, तो मैंने देखा मेरे भाई की भी गोली लगी है। मेरे भाई, मुझे तो समझ में मृत वहीं से घोषित था, लेकिन फिर मैंने कही कि चलो डॉक्टर की शायद कहीं वो डॉक्टर के पास ले चलो। तो फिर महंगा हो गई। पुलिस मिली हमें चौराहे पे। पुलिस ने कहा कि आप जल्दी से, हम गोल में कुछ नहीं है, महंगा ले जाओ। महंगा डॉक्टर ने कही आप सीधे मालिक डॉक्टर लिखा पढ़ी करी, सब कुछ करा। बता सर, शादी समारोह में हर्ष फायर में एक व्यक्ति मौत हुई है सर, क्या मामला है सर? हाँ, ये थाना गोरमी क्षेत्रांतर्गत ग्राम अकलौनी है। वहाँ पर आज रात्रि 1 बजे सुरेश उर्फ रमाकांत शर्मा निवासी अकलौनी के छोटा लड़का अभिषेक, उसके लगन फलदान का कार्यक्रम चल रहा था। इसी लगन फलदान कार्यक्रम में इनके वर पक्ष और लड़की पक्ष के दोनों पक्ष के लोग वहाँ एकत्रित थे। इसी दौरान किसी ने वहाँ पर हर्ष फायरिंग की। उस हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति हैं रामशरण शर्मा निवासी मोहनपुर, उनके सिर में गोली लगी है। और एक लड़का हर्ष है, उम्र 14 साल निवासी देवरी का, इसके पैर में गोली लगी है। ये दोनों घायल हुए। रामशरण शर्मा जी को तत्काल जिला भिंड अस्पताल लाया गया, जहाँ पर उनको मृत घोषित किया गया और उनका पीएम चल रहा है। और जो लड़का है उसको जेएच ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और इस पर जो हर्ष फायर करने वाले को चिन्हित कर और उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इससे ही पहले कई मामले सामने आ चुके हैं हर्ष फायर की, फिर पुलिस की तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? हाँ, पूर्व में भी जो कुछ इस तरह की शारीरिक घटनाएं हुई, उसमें हम लोगों के द्वारा तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उनको आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आरोपियों के जो लाइसेंसी हथियार हैं उनको कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन भेजकर उनके लाइसेंस निरस्ती कार्रवाई की गई है और निरस्ती कारण कार्रवाई कुछ लोगों की जारी भी। सर, इसमें जिस लोगों ने हर्ष फायर की, ये क्या लोगों को भी हथियार निरस्तीकरण किए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, जिन्होंने किया उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उनके भी हथियार जो लाइसेंसी हैं तो उनके खिलाफ उनको जब्त करके और उन पर निरस्तीकरण कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित भी किया है कि उनके आदेश के पालन में हम लोगों ने जो भी क्षेत्रांतर्गत आने वाले मैरिज हाउस वगैरह वहाँ भी मीटिंग लेकर उनकी सबको क्या है, किसी प्रकार से किसी भी शादी विवाह कार्यक्रम में ये हथियार लेकर चलना, उसका उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस संबंध में कलेक्टर महोदय द्वारा भी आदेश जारी किया गया है। उल्लंघन करने वालों पर तत्काल और कठोर कार्रवाई की जा रही है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। हरदोई तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हरदोई और एसडीएम सदर द्वारा जन शिकायतों को सुनकर उनके तत्काल निस्तारण के लिए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। राजस्व विभाग व पुलिस विभाग को आपस में सामंजस्य बनाकर संयुक्त टीम के माध्यम से मौके पर जाकर भूमि विवादों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील में शासन द्वारा आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एक दरोगा का सोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज नौतनवा तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनने के लिए बैठे अधिकारियों के बीच एक दरोगा सोते हुए नजर आए। तहसील सभागार में एसडीएम नौतनवा मुकेश सिंह की अध्यक्षता में समाधान दिवस चल रहा था, जहां पर बरगदवा थाना पर तैनात दरोगा रामजी द्विवेदी अपनी थकान मिटाते नजर आए हैं, जिनका वीडियो भी कैमरे में कैद हुआ है, जिसको लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर बैतूल से, जहां 45 दिन चले पुलिस समर कैंप का समापन हुआ। पुलिस समर कैंप समापन समारोह में महिलाओं और बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें 400 से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल रहे। बता दें, ये कैंप पुलिस परिवार के लिए निःशुल्क था। पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना को निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसमें 1 जून से लेकर 15 जून तक विभिन्न विधाओं में समर कैंप आयोजित किया जाना था। समर कैंप में पुलिस परिवार के बच्चों और महिलाओं के द्वारा पूरे जोश के साथ भाग लिया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक बैतूल सिद्धार्थ चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैतूल नीरज सोनी, जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्र समेत कई लोग उपस्थित रहे। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना फूलपुर के गहनी खुर्द गांव के एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर कई दिनों से वायरल हो रहा था, जिसकी पुष्टि फूलपुर थाने के रूप में हुई है और फूलपुर थाना अध्यक्ष को आदेशित किया गया कि इस मामले की जांच कर मुकदमा पंजीकृत कर। वहीं इसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया। ग्राम गहनी खुर्द थाना फूलपुर से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की जा रही है। इस प्रकरण की जांच इंस्पेक्टर फूलपुर को सौंपी गई है। शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आने के उपरांत दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना अतरौलिया क्षेत्र में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई थी कि उसके पति के द्वारा उससे बार बार पैसे की मांग की जा रही थी। पैसा न मिलने से नाराज पति ने अपने ही 6 वर्षीय बेटे को पानी में डुबा कर मार डाला और फरार हो गया। वहीं पुलिस आरोपी पति की खोजबीन कर रही है। इस बात की जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने दी। थाना अतरौलिया पर एक महिला के द्वारा तहरीर दी गई है कि उसके पति के द्वारा पैसे की मांग की जाती थी और पैसे की मांग पूरी ना होने पर पति के द्वारा उसके 6 वर्षीय पुत्र को पानी में डुबो के मार दिया है और उसका पति फरार हो गया है। इस तहरीर पर पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है व साक्ष्य व पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत दोषी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां तथाकथित स्वच्छ भारत में नंबर 1 की रैंकिंग लाने के चक्कर में बैतूल नगर पालिका की लापरवाही के चलते एक बच्चे की जान जाते जाते बची। दरअसल ग्राम दनोरा निवासी दुर्गा दोपहर अपने 5 साल के बेटे को बैतूल लेकर आई थी। वहीं वो दनोरा जाने वाली टैक्सी का नगरपालिका के गेट के पास पेड़ के नीचे इंतजार कर रही थी। इसी बीच उसका 5 साल का बेटा पास में दीवार पर लगे कबाड़े से बने चक्र के पास खड़ा था कि तभी अचानक भारी भरकम चक्र उस पर जा गिरा, जिससे बच्चा लहूलुहान हो गया। उसे फौरन जिला चिकित्सालय ले जाया गया, लेकिन नगरपालिका से कोई उसकी मदद करने नहीं आया। वहीं बच्चे के सिर में 9 टांके लगे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर बैतूल जिला कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया और उचित कार्रवाई का यकीन दिलाया। क्या नाम है आपका? दुर्गा सरले। कहाँ से आए आप? दनोरा से। क्या घटना हुई आज? नगर पालिका के सामने वहाँ ऑटो खड़े रहते, वहाँ नगर पालिका के सामने खड़े थे हम। हाँ। तो वहाँ वो चक्रा गिर गया बच्चे की। तो बच्चे को चोट आई है? जी हाँ। कितने टाके लगे बच्चे को? 9 टाके। 9 टाके लगे। ठीक है। चक्रा कहाँ का था ये? नगर पालिका का था। ठीक है। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां तीसरी प्रखंड स्थित पंचायत भवन में शनिवार को भाजपाइयों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन को लेकर बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य रूप से बोकारो विधायक बिरंची लाल बरनवाल उपस्थित रहे।
बैठक की शुरुआत उपस्थित मुख्य अतिथि समेत अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्पार्पित करके की गई। बैठक में बताया गया कि आगामी 22 जून को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा का गिरिडीह आगमन होने जा रहा है। इसे लेकर जिले के अन्य प्रखंडों के साथ साथ तिसरी में भी बैठक का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही बैठक में प्रखंड से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को गिरिडीह पहुंचने को कहा गया। साथ ही इसकी तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए बरनवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जनता पार्टी के, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का शुभागमन गिरिडीह की धरती पे हो रहा है और उसी निमित्त यहाँ तिसरी में हम लोग तिसरी में मंडल की बैठक, चंदौरी मंडल की बैठक की है। यहाँ से बड़ी संख्या में सिर्फ तिसरी, चंदौरी, गांवा, मालडा इन क्षेत्रों से 5000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जाने वाले हैं गिरिडीह में। और प्रधानमंत्री जी के जो 9 साल के कर्म है, जो उनकी उपलब्धियां हैं, नड्डा जी उसको बताएंगे और फिर आकर वो जन जन तक बताने का काम करेंगे। 2000 उपलब्धियां, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। देश मजबूत हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज पूरा, जब अमेरिका का जो बाइडेन हमारे प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ मांग रहा है, जब पापुआ गणराज्य का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी का पैर छू रहा है, तो हमारे लिए गर्व का विषय। और क्या उपलब्धियां बताऊं आप। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर बेमेतरा से है, जहां बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक व संसदीय सचिव गुरदयाल सिंह बंजारे के नेतृत्व में विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में विकास की गंगा बह रही है। पुल, पुलिया, सड़क निर्माण, सीसीकरण, रोड इत्यादि अनेक विकास कार्य हो रहे हैं। ऐसा ही एक विकास कार्य का भूमि पूजन विधानसभा क्षेत्र जाता में हुआ, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्र प्रकाश मोंटू तिवारी पहुंचे और विधायक गुरदयाल सिंह बंजारे के निर्देश के अनुसार गांवों के ही वरिष्ठ बुजुर्गों के साथ हाथों से सीसीकरण निर्माण लागत 5,50,000 का भूमि पूजन किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मोंटू तिवारी ने उन्हें कहा कि आज क्षेत्र में विकास हो रहा है। विधायक बंजारे के नेतृत्व में ये विकास कार्य हो रहे हैं जो 15 साल में नहीं हुआ, जो मात्र 4 साल में विकास कार्य किए गए हैं। ये माननीय गुरदयाल सिंह बंजारे का निर्देश था कि यहाँ मतलब जिस भी गांव जा रहे हैं, अगर बुजुर्ग सामने खड़े हैं तो बुजुर्गों से भूमि पूजन कराया जाए, क्योंकि माननीय गुरदयाल सिंह बंजारे का ये सोच है कि आपका पैसा आपके लिए खर्च किया जा रहा है, तो भूमि पूजन भी आपके हाथों है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि महिलाओं से भूमि पूजन कराएं और बुजुर्गों से भूमि पूजन कराए। तो यहाँ हमने किसान बुजुर्गों से भूमि पूजन कराया और हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बहुत मन से किसानों ने भूमि पूजन किया अपने सीसी रोड का। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां नगर के प्राइवेट मैरिज गार्डन में भारत सेर्टिस कंपनी द्वारा कृषक प्रशिक्षण किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां उनके द्वारा अपनी कंपनी के उत्पादन के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। साथ ही किसानों को बताया गया कि कब किस दवा का छिड़काव करना है ताकि उनकी फसलों को नुकसान ना हो और फसल स्वस्थ रहे। साथ ही ये भी बताया गया कि कई बार जानकारी के अभाव के कारण किसानों द्वारा ज्यादा मात्रा में दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, इससे फसलों को काफी नुकसान होता है। उनके द्वारा बताया गया कि किसानों को चाहिए कि कंपनी के प्रतिनिधि या डीलर या कृषि विज्ञान केंद्रों में जाकर अपनी फसलों के अनुसार ही दवा की जानकारी लें और उनका छिड़काव करें ताकि उनकी फसलों को नुकसान ना हो और फसलें स्वस्थ रहें और ज्यादा पैदावार हो सके। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग अधिकारी द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की गोष्ठी किसानों के हित में होती है और किसानों को सही जानकारी मिलती है, जिससे उनकी फसलों को फायदा होता है और किसानों को गोष्ठी में जाकर जानकारियां लेनी चाहिए। क्या समझाया? ये भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड कंपनी है। ये हमेशा किसानों के बीच में कार्य करती है। तो हमारा ये उद्देश्य रहता है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है उसको हम किसानों के पास समय समय पे पहुंचाते रहें और इस टाइप के कार्यक्रम जो हमारे फार्मर मीटिंग है या डीलर मीट है, इसके माध्यम से जो है हम नई टेक्नोलॉजी को किसान के पास डायरेक्ट पहुँचाएँ। चूँकि ये कंपनी जापानी है और नए नए प्रोडक्ट हर साल लॉन्च करती है, तो नई नई टेक्नोलॉजी हम फार्मर को पहुँचाए ताकि उनका उत्पादन जो है वो बढ़ सके। कई और किसानों को दवाई में डालने समस्या उत्पन्न होती है, और क्या कारण रहता है? देखिए क्या होता है, ज्ञान के अभाव में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं हर दवाई को डालने का एक टाइम निश्चित होता है, उसकी मात्रा निश्चित होती है। जैसे खरपतवार नाशक की भी हमने जानकारी दी कि सभी किसानों को कट नोजल का उपयोग करना चाहिए और पानी की मात्रा कम उपयोग करता है किसान।
कोई भी अगर दवाई डालते हैं, अगर उसमें सिफारिश 150 लीटर से 200 लीटर पानी की है और अगर उसको अच्छे से डालता है वो, तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को ज़्यादा समस्या कोई ऐसी आएगी। किसानों को ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होगी? किसानों को ये जानकारी या तो हम हमारे कंपनी के जो ये क्षेत्रीय प्रतिनिधि है उनसे संपर्क कर सकता है, या अपने जो क्षेत्रीय डीलर है, जो विक्रेता बंधु है, उससे जानकारी ले सकता है, और फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी ये जानकारी ले सकता है। अगर आपके यहाँ एक कॉलेज हो, एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो वहाँ के साइंटिस्ट से भी ये जानकारी ले सकते हैं। अब तो बहुत सारे मंच हैं जहाँ किसान ये जानकारी ले सकते हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।